हेलो फ्रेंड्स, अध्याय जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स बाय शॉन कर्वे किताब के बारे में। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बनो। इसका मतलब क्या है? बी प्रोएक्टिव का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। रिएक्टिव, प्रतिक्रियाशील लोग क्या करते हैं? वे अपने हालात और दूसरों को दोष देते हैं। ये मेरी गलती नहीं है या मैं तो ऐसा ही हूं जैसी बातें कहते हैं। प्रोएक्टिव, सक्रिय लोग क्या करते हैं? वे परिस्थितियों के बजाय अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल करते हैं। वे कहते हैं, यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे सुधार सकता हूं। एक उदाहरण सोचिए, आप स्कूल जा रहे हैं और रास्ते में बारिश होने लगती है। रिएक्टिव विद्यार्थी क्या करेगा? गीला होकर कहेगा, मेरी किस्मत ही खराब है, हर बार बारिश हो जाती है। प्रोएक्टिव विद्यार्थी क्या करेगा? वह पहले से छतरी लेकर निकलेगा क्योंकि उसे पता है कि बारिश हो सकती है। कौन बेहतर स्थिति में होगा? बिल्कुल, प्रोएक्टिव व्यक्ति। प्रतिक्रियाशील और सक्रिय लोगों के बीच अंतर। नंबर 1, प्रतिक्रियाशील लोग हालात को दोष देते हैं, अपने मूड को दूसरों पर निर्भर करते हैं। कहते हैं, अगर सब कुछ सही होता तो मैं खुश रहता। नंबर 2, सक्रिय लोग खुद अपनी भावनाओं को संभालते हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, मैं खुश रहने का फैसला करता हूं चाहे जो भी हो। अभ्यास, एक्टिविटी। अपनी लाइफ का ऐसा समय याद करें जब आपने दूसरों को दोष दिया हो। अब सोचिए कि उस समय आप प्रोएक्टिव कैसे बन सकते थे। उदाहरण, अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो खुद को दोष दें और आगे बेहतर तैयारी करने का फैसला करें। सर्कल ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का चक्र। सर्कल ऑफ कंट्रोल एक बहुत आसान तरीका है समझने का कि हम किस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और किसे नहीं। नंबर 1, आपका नियंत्रण, सर्कल ऑफ कंट्रोल। आपका रवैया, एटीट्यूड। आपकी मेहनत, एफर्ट। आपकी आदतें। नंबर 2, बाहर का नियंत्रण, सर्कल ऑफ नो कंट्रोल। मौसम, दूसरे लोग क्या कहेंगे, अतीत में जो हो चुका है। एग्जाम्पल, सोचिए आपके दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया। रिएक्टिव सोच, उसने ऐसा क्यों किया, अब मेरी इज्जत खराब हो गई। प्रोएक्टिव सोच, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी काबिलियत से उसे दिखाऊंगा। ऐसे एक कहानी से समझें। एक बार की बात है, एक लड़का रोहन हमेशा शिकायत करता था, मेरा स्कूल बेकार है, टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते। एक दिन उसके एक दोस्त ने कहा, रोहन, ये बातें तो हर किसी के साथ होती हैं, तुम अपनी पढ़ाई खुद क्यों नहीं करते। उस दिन से रोहन ने यूट्यूब पर पढ़ाई के वीडियो देखने शुरू किए, खुद नोट्स बनाए और टेस्ट में टॉप किया। रोहन ने प्रोएक्टिव बनकर अपनी जिंदगी बदली। सीख। नंबर 1, सक्रिय बने, परिस्थितियों पर नियंत्रण न खोएं। नंबर 2, जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं उन पर ध्यान दें। नंबर 3, हमेशा सोचें, मैं क्या कर सकता हूं इसे सुधारने के लिए। अभ्यास, होमवर्क। नंबर 1, एक पेज पर लिखें, कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में सर्कल ऑफ कंट्रोल में हैं, कौन सी चीजें सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में हैं। नंबर 2, कल से ऐसी एक आदत बदलने की कोशिश करें जो आपको पीछे खींच रही हो। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का मतलब है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पहले से ही अपने अंतिम लक्ष्य, एंड गोल, को साफ और स्पष्ट रूप से समझ लें। जब आप अपनी मंजिल जानते हैं तो रास्ता तय करना आसान हो जाता है। इसका मुख्य विचार, जिंदगी एक नक्शा बनानी होगी। बिना किसी लक्ष्य के जिंदगी जीना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के कहीं जाने की कोशिश करना। यदि आप जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है तो सही रास्ते पर चलना आसान होगा। अपनी जिंदगी की कल्पना करें। सोचिए, आपकी जिंदगी के अंत में लोग आपको कैसे याद करें। क्या वे कहेंगे कि आपने अपने समय का सही इस्तेमाल किया? ये विचार आपको सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। कहानी के रूप में समझते हैं। 2 दोस्तों की कहानी। अमित और राहुल दोनों ने अपनी पढ़ाई शुरू की। अमित का कोई लक्ष्य नहीं था, वह बिना सोचे समझे हर विषय पढ़ता गया। राहुल ने तय किया कि वह डॉक्टर बनेगा। उसने हमेशा अपनी पढ़ाई को अपने लक्ष्य से जोड़ा और उसी अनुसार मेहनत की। परिणाम, 10 साल बाद राहुल डॉक्टर बन गया, जबकि अमित अब भी यह सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सीख, लक्ष्य के बिना आप भटक सकते हैं, लेकिन अगर आप माइंड रखते हैं तो
तो आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकते हैं। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, व्यक्तिगत मिशन वक्तव्य। यह आदत एक मिशन स्टेटमेंट बनाने पर जोर देती है। मिशन स्टेटमेंट क्या है? यह एक ऐसा वाक्य है जो आपके मूल उद्देश्य और जीवन के सिद्धांतों को दर्शाता है। उदाहरण, मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो दूसरों की मदद करता है और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। मेरा उद्देश्य अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने सपने पूरे करना है। कैसे बनाएं अपना मिशन स्टेटमेंट? नंबर 1, अपने जीवन के मूल्य वैल्यूज लिखें। नंबर 2, सोचें कि आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए क्या योगदान करना चाहते हैं। नंबर 3, इसे एक सरल वाक्य में लिखें। उदाहरण के लिए, एक 10वीं के छात्र के लक्ष्य। नंबर 1, लंबे समय का लक्ष्य, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं। नंबर 2, छोटे कदम, हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, सप्ताह में 1 बार कठिन सवाल हल करूंगा, अपने टीचर और सीनियर्स से मार्गदर्शन लूंगा। एक अभ्यास करें, कल्पना करें कि 5 साल बाद आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 1, एक कागज पर लिखें, मैं 5 साल बाद यह बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे ये काम करना होगा। नंबर 2, इसे अपनी स्टडी टेबल पर रखें ताकि आप इसे हर दिन देखें। सर्कल ऑफ कंट्रोल के साथ मिलाएं। इस आदत को पहली आदत से जोड़ें। आपके हाथ में क्या है? अपनी मेहनत, लक्ष्य बनाना, सही दिशा में कदम उठाना। आपके हाथ में क्या नहीं है? मार्क्स कितने आएंगे, दूसरे क्या कहेंगे। समरी, सारांश। नंबर 1, अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। नंबर 2, हर कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ाइए। नंबर 3, एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट लिखें। नंबर 4, अपना समय और ऊर्जा सही जगह लगाएं। अभ्यास, होमवर्क। नंबर 1, अपना लक्ष्य तय करें। अगले 5 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नंबर 2, अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें। नंबर 3, हर सुबह खुद से पूछें, क्या मैं अपने लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा हूं। तीसरी आदत, पहली चीजें पहले करें। इसका मतलब है कि आप अपना समय और ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो सच में जरूरी हैं। यह आदत आपको व्यस्त रहने के बजाय उत्पादक, प्रोडक्टिव बनना सिखाती है। मुख्य विचार। नंबर 1, महत्वपूर्ण बनाम तात्कालिक, इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट। महत्वपूर्ण चीजें वे हैं जो आपके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद करती हैं। तात्कालिक चीजें वे हैं जिनकी तुरंत जरूरत होती है, लेकिन हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होती। समझदारी यह है कि आप महत्वपूर्ण चीजों को पहले करें, चाहे वे तात्कालिक हों या नहीं। नंबर 2, टाइम क्वाड्रेंट्स, समय के 4 खंड। आपका समय 4 भागों में बंटा होता है। आपको अपना ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 में बिताना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। एग्जाम्पल, 2 दोस्तों की कहानी। कविता और रिया दोनों 10वीं की छात्राएं हैं। कविता हर दिन स्कूल के बाद अपने होमवर्क पर ध्यान देती है, अगले हफ्ते के टेस्ट के लिए तैयारी करती है और दिन में थोड़ा व्यायाम करती है। रिया स्कूल के बाद पूरा समय मोबाइल पर सोशल मीडिया देखती है और पढ़ाई आखिरी समय पर करती है। परिणाम, कविता की तैयारी हमेशा अच्छी रहती है और वह तनाव से बची रहती है। रिया हमेशा परेशान रहती है और टेस्ट से ठीक पहले पढ़ाई करने में घबरा जाती है। सीख, जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उन्हें पहले करना जरूरी है। नंबर 3, चरण का समय प्रबंधन योजना। नंबर 1, अपने लक्ष्यों को जानें। सोचें कि अगले 1 महीने में क्या हासिल करना है। उदाहरण, मुझे गणित में अच्छे अंक लाने हैं। नंबर 2, प्राथमिकताएं तय करें। जरूरी कामों की लिस्ट बनाइए। इसे 2 भागों में बांटें, आज के लिए जरूरी काम, लंबे समय के लिए जरूरी काम। नंबर 3, रोज का प्लान बनाइए। एक टाइम टेबल तैयार करें। सबसे पहले मुश्किल और महत्वपूर्ण काम करें, जैसे स्कूल का होमवर्क पहले और फिर टीवी देखना। कहानी से समझें, पत्थर, कंकड़ और रेत। एक प्रोफेसर ने छात्रों को एक खाली जार दिखाया और उसमें बड़े पत्थर डाले। फिर उसने पूछा, क्या जार भरा है? छात्रों ने कहा, हाँ। फिर उसने उसमें छोटे कंकड़ डाले जो पत्थरों के बीच समा गए। उसने फिर पूछा, अब क्या जार भरा है? छात्रों ने कहा, हाँ। अंत में उसने उसमें रेत डाल दी जो कंकड़ों के बीच समा गई। इसका अर्थ क्या है? बड़े पत्थर आपके महत्वपूर्ण काम, पढ़ाई, स्वास्थ्य, परिवार। कंकड़ जरूरी लेकिन छोटे काम। रेत बेकार की चीजें
मोबाइल, टीवी। अगर आप रेत और कंकड़ से शुरुआत करेंगे तो पत्थरों के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए पहले बड़े पत्थरों, महत्वपूर्ण कामों को रखें। समरी, सारांश। नंबर 1, महत्वपूर्ण चीजों को पहले करें। नंबर 2, अपने समय को 4 खंडों में बांटें और क्वाड्रेंट 2 पर ध्यान दें। नंबर 3, पहले बड़े पत्थर, महत्वपूर्ण चीजें रखें। नंबर 4, दैनिक और साप्ताहिक योजना बनाना शुरू करें। अभ्यास, होमवर्क। नंबर 1, अपने अगले 7 दिनों के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। महत्वपूर्ण और तात्कालिक काम पहले रखें। उन कामों को पहचानें जो समय की बर्बादी हैं। नंबर 2, आज का दिन खत्म होने से पहले अपनी प्राथमिकताओं की एक सूची तैयार करें। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आज हम सीखने वाले हैं तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी पहले सबसे महत्वपूर्ण चीजें करें। यह आदत हमें यह सिखाती है कि अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों में लगाए जो हमारी जिंदगी में सच में जरूरी हैं। सोचिए, आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाते? इसका कारण है कि हम अक्सर महत्वपूर्ण कामों को छोड़कर बेकार या तात्कालिक कामों में फंस जाते हैं। इस आदत को अपनाकर हम अपनी जिंदगी में सही प्राथमिकता तय करना सीखेंगे। प्राथमिकताओं को समझना, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज। हर काम को 2 चीजों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ये वे काम हैं जो आपके भविष्य और आपके लक्ष्यों को पाने में मदद करते हैं। उदाहरण, पढ़ाई करना, परीक्षा की तैयारी करना, व्यायाम करना। नंबर 2, तात्कालिक, अर्जेंट। ये वे काम हैं जिनकी तुरंत जरूरत होती है लेकिन ये हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होते। उदाहरण, दोस्तों के अचानक मैसेज का जवाब देना, सोशल मीडिया पर समय बिताना। टाइम क्वाड्रेंट, टाइम क्वाड्रेंट। अब मैं आपको समय के 4 हिस्सों, क्वाड्रेंट्स के बारे में बताता हूं। इन्हें समझने से आप जान पाएंगे कि आपको कहां ध्यान देना है। नंबर 1, महत्वपूर्ण और तात्कालिक, इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। वे काम जो जरूरी और जल्दी करने वाले हैं। उदाहरण, आज का होमवर्क, परीक्षा के 1 दिन पहले की तैयारी। नंबर 2, महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है लेकिन इन्हें तुरंत करने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण, पढ़ाई का एक प्लान बनाना, रोज पढ़ाई करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। नंबर 3, तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये वे काम हैं जो आपका ध्यान खींचते हैं लेकिन आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं होते। उदाहरण, दोस्तों के कॉल, सोशल मीडिया। नंबर 4, न तो महत्वपूर्ण न तात्कालिक, नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। ये पूरी तरह समय की बर्बादी है। उदाहरण, घंटों टीवी देखना, बिना मकसद के गेम खेलना। ध्यान दें, आपका ज्यादा समय क्वाड्रेंट 2 यानी महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं में जाना चाहिए। एक कहानी, पत्थर, कंकड़ और रेत। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। एक प्रोफेसर के पास एक खाली जार था। उन्होंने उसमें बड़े पत्थर डाले और छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया? छात्रों ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने छोटे कंकड़ डाले, वे पत्थरों के बीच समा गए। उन्होंने फिर पूछा, क्या अब जार भर गया? छात्रों ने कहा, हाँ। अंत में उन्होंने उसमें रेत डाली जो कंकड़ों और पत्थरों के बीच जाकर भर गई। इसका मतलब क्या है? बड़े पत्थर, आपकी जिंदगी के सबसे जरूरी काम, पढ़ाई, सेहत, परिवार। कंकड़, छोटे लेकिन जरूरी काम। रेत, बेकार की चीजें, मोबाइल, टीवी। अगर आप पहले रेत डालते तो पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए सबसे पहले बड़े पत्थरों यानी जरूरी कामों को प्राथमिकता दें। कैसे लागू करें? हाउ टू अप्लाई दिस हैबिट। नंबर 1, अपने लक्ष्य पहचानें। पहले सोचें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। उदाहरण, मैं 90% मार्क्स लाना चाहता हूं। नंबर 2, दैनिक प्लान बनाएं। सुबह सबसे पहले महत्वपूर्ण कामों की सूची बनाएं। उदाहरण, होमवर्क पूरा करना, अगले हफ्ते के लिए चैप्टर रिवाइज करना। नंबर 3, समय की बर्बादी से बचें। सोशल मीडिया और अनावश्यक कामों पर कम समय लगाएं। दोस्तों से बात करना अच्छा है लेकिन पढ़ाई के बाद। समरी, सारांश। नंबर 1, हमेशा महत्वपूर्ण काम पहले करें। नंबर 2, टाइम क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट 2 पर ज्यादा ध्यान दें। नंबर 3, बड़े पत्थरों, महत्वपूर्ण चीजों को पहले जगह दें। नंबर 4,
समय की बर्बादी से बचने के लिए हर दिन का प्लान बनाएं। अभ्यास, एक्टिविटी। आज घर जाकर इन 2 कामों को करें। नंबर 1 हफ्ते का प्लान बनाएं और उसमें अपने बड़े पत्थर यानी महत्वपूर्ण काम लिखें। नंबर 2, आज से तय करें कि आप तात्कालिक लेकिन गैर जरूरी कामों जैसे सोशल मीडिया पर कम समय देंगे। तो अब बताइए, आप कौन से बड़े पत्थर पहले रखने वाले हैं? चौथी आदत, थिंक विन विन। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार हो? चौथी आदत हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों के साथ सहयोग और सम्मान के साथ काम करते हैं तो हर किसी के लिए जीत संभव है। इसे हम विन विन सोच कहते हैं। विन विन सोच का मतलब, व्हाट इज विन विन थिंकिंग? विन विन का मतलब है कि हर कोई फायदे में रहे। इसका मकसद है दूसरों की जीत के साथ साथ अपनी जीत की भी कोशिश करना। यह सोच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग को बढ़ावा देती है। एन विन लूज, लूज विन और लूज लूज क्या है? आइए इसे और स्पष्ट करें। नंबर 1, विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। इसमें एक व्यक्ति खुद के फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता है। उदाहरण, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे मैं दूसरों की मदद न करूं। नंबर 2, लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो। इसमें व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण, चलो मैं अपना काम छोड़ दूं ताकि दूसरे को खुशी हो। नंबर 4, विन विन, दोनों की जीत। इसमें हर कोई फायदे में रहता है। उदाहरण, मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊं और दूसरों को भी पढ़ाई में मदद करूं। एक कहानी से समझें। 2 दोस्तों की प्रतियोगिता। 2 दोस्त, रोहन और अरमान, एक साइंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रोहन ने सोचा, मैं सिर्फ अपना काम करूंगा, अरमान की मदद नहीं करूंगा। अरमान ने सोचा, मैं रोहन को भी अपनी जानकारी दूंगा ताकि हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा बने। परिणाम, अरमान ने मदद की और उनका प्रोजेक्ट शानदार बना। दोनों को अच्छे अंक मिले। अरमान की सोच विन विन थी, जबकि रोहन की विन लूज। सीख, जब हम दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हैं तो हमारी सफलता भी बढ़ती है। विन विन सोच को कैसे अपनाएं? हाउ टू डेवलप अ विन विन एटीट्यूड। नंबर 1, संबंधों को प्राथमिकता दें। हमेशा रिश्तों को काम या तात्कालिक फायदे से ऊपर रखें। उदाहरण, अगर आपका दोस्त मदद मांग रहा है तो उसे मना करने के बजाय मदद का तरीका खोजें। नंबर 2, एक साथ समाधान खोजें। किसी समस्या का ऐसा हल ढूंढें जिससे सभी खुश रहें। उदाहरण, ग्रुप स्टडी के समय काम बांटें ताकि सभी का योगदान हो। नंबर 3, दूसरों के दृष्टिकोण को समझें। सोचें कि दूसरे को क्या चाहिए और उसकी जरूरतें क्या हैं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त आपसे किताब मांग रहा है तो उसकी मदद करें और समझाएं कि इसे वापस कब चाहिए। नंबर 4, मददगार बनें। जब आप दूसरों को सफलता में मदद करते हैं तो आपकी सफलता भी बढ़ती है। उदाहरण, क्लासमेट्स को कठिन टॉपिक समझाने से आप खुद भी बेहतर समझ पाते हैं। विन विन का अभ्यास, प्रैक्टिसिंग विन विन। सोचें, इस काम को ऐसा कैसे करूं कि हर कोई फायदे में रहे। बोलें, हम इसे मिलकर करेंगे। करें, दूसरों को प्रेरित करें और खुद भी सक्रिय रहें। समरी, सारांश। नंबर 1, विन विन सोच हमें खुद की और दूसरों की सफलता पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 2, हमेशा रिश्तों और सहयोग को प्राथमिकता दें। नंबर 3, दूसरों की जरूरतें समझें और मिलकर समाधान निकालें। नंबर 4, याद रखें, जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी सफलता का रास्ता भी खुलता है। अभ्यास, एक्टिविटी। आज से ये 3 काम करें। नंबर 1, अपने किसी दोस्त या सहपाठी की पढ़ाई या किसी काम में मदद करें। नंबर 2, एक ऐसी स्थिति सोचें जहां आप विन विन समाधान निकाल सकते हैं। नंबर 3, दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। तो बताइए, आप आज किसके साथ विन विन सोच अपनाने वाले हैं? 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो सामने वाला आपकी बात सुने बिना ही अपनी राय दे देता है? 5वीं आदत हमें सिखाती है कि पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें और उनकी बात सुनें, उसके बाद अपनी बात कहें। यह आदत हमें बेहतर श्रोता बनाती है और हमारे रिश्ते मजबूत करती है। दूसरों को समझने का महत्व।
वाई इज अंडरस्टैंडिंग अदर्स इंपॉर्टेंट? नंबर 1, रिश्ते बेहतर होते हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। नंबर 2, गलतफहमी कम होती है। सही तरीके से सुनने से समस्याएं जल्दी सुलझती हैं। नंबर 3, सम्मान मिलता है। लोग आपको एक अच्छे इंसान और मित्र के रूप में देखते हैं। क्यों लोग सही से नहीं सुनते? वाई डोंट वी लिसन प्रॉपरली? अक्सर हम ये गलतियां करते हैं। हम दूसरों की बात को बीच में ही काट देते हैं। हम सिर्फ अपनी बात कहने का इंतजार करते हैं। हम बिना पूरी बात सुने राय बना लेते हैं। याद रखें, समझने के लिए ध्यान से सुनना सबसे जरूरी है। सुनने के 4 तरीके, 4 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। नंबर 1, इग्नोरेंट लिसनिंग, अनदेखा करना। आप सामने वाले की बात को पूरी तरह अनसुना कर देते हैं। उदाहरण, दोस्त कुछ कह रहा है और आप फोन में व्यस्त हैं। नंबर 2, प्रिटेंड लिसनिंग, दिखावटी सुनना। आप ऐसा दिखाते हैं कि आप सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान नहीं देते। उदाहरण, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूं, लेकिन मन कहीं और है। नंबर 3, सिलेक्टिव लिसनिंग, चुनिंदा सुनना। आप केवल वही सुनते हैं जो आपके लिए जरूरी है। उदाहरण, माता पिता की लंबी बात में से सिर्फ मोबाइल रखो सुनना। नंबर 4, एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण सुनना। इसमें आप ध्यान से सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरा क्या महसूस कर रहा है। एम्पैथिक लिसनिंग सबसे सही तरीका है। एम्पैथिक लिसनिंग कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस एम्पैथिक लिसनिंग। नंबर 1, ध्यान से सुने, लिसन विथ फोकस। जो सामने वाला कह रहा है उस पर पूरा ध्यान दें, अपनी बात बीच में न कहें। नंबर 2, शरीर की भाषा पर ध्यान दें, ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी लोग जो महसूस करते हैं वह उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके हाव भाव में दिखता है। उदाहरण, अगर दोस्त चुप है और सिर झुका हुआ है तो वह परेशान हो सकता है। नंबर 3, सवाल पूछें, आस्क क्वेश्चंस। यह दिखाएं कि आप उनकी बात समझना चाहते हैं। उदाहरण, क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? नंबर 4, उनकी भावनाओं को समझें, अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। उनकी बात को समझें और उनके नजरिए से सोचें। उदाहरण, मैं समझ सकता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। कहानी से समझें, रिया और उसकी दोस्त पायल। रिया को गणित में परेशानी हो रही थी, लेकिन पायल उसकी बात सुनने के बजाय उसे लगातार सुझाव देने लगी। रिया ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। पायल ने जवाब दिया, तुम ऐसे करो, ज्यादा रिवीजन करो। रिया और भी नाराज हो गई क्योंकि उसे सुझाव नहीं, सहानुभूति चाहिए थी। अगले दिन पायल ने सिर्फ रिया की बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं समझ सकती हूं कि गणित में मुश्किल हो रही है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। अब रिया को बेहतर लगा। सीख, कभी कभी लोगों को आपकी सलाह की नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति की जरूरत होती है। अपनी बात कहने का तरीका, हाउ टू बी अंडरस्टूड। नंबर 1, स्पष्ट बोलें, स्पीक क्लियरली। अपनी बात को सरल और साफ शब्दों में कहें। नंबर 2, दूसरों का समय लें, आस्क फॉर टाइम। जब आप कुछ कहना चाहें तो यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला सुनने के लिए तैयार है। नंबर 3, सम्मान बनाए रखें, बी रिस्पेक्टफुल। अपनी बात कहते समय दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। समरी, सारांश। नंबर 1, पहले दूसरों को समझने की कोशिश करें। नंबर 2, सहानुभूति के साथ सुनें, उनकी भावनाओं और नजरिए को समझें। नंबर 3, अपनी बात स्पष्ट, सरल और सम्मानपूर्वक कहें। नंबर 4, सही संवाद बेहतर रिश्ते और समस्याओं के समाधान में मदद करता है। अभ्यास, एक्टिविटी। नंबर 1, आज किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की बात ध्यान से सुनें। नंबर 2, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बिना राय दिए उनकी बात को स्वीकार करें। नंबर 3, अगर आपको कुछ कहना हो तो पहले सामने वाले से पूछें कि क्या वह सुनने के लिए तैयार है। तो बताइए, आप आज से एम्पैथिक लिसनिंग कहां और कैसे अपनाएंगे? छठी आदत, सिनर्जाइज, मिलकर काम करें। क्या आपने कभी देखा है कि जब एक टीम एक साथ काम करती है तो वे ज्यादा प्रभावी होते हैं? छठी आदत, सिनर्जाइज का मतलब है सहयोग और विविधता की शक्ति का उपयोग करना, मिलकर काम करना ताकि हर व्यक्ति की ताकत सामने आए और कमजोरियां छिप जाए। सिनर्जी का असली मतलब है 1 + 1 = 3 या उससे ज्यादा।
यानी जब हम मिलकर काम करते हैं तो परिणाम हमारी उम्मीद से बेहतर होता है। सिनर्जी क्यों जरूरी है? वाई इज सिनर्जी इंपॉर्टेंट? नंबर 1, सभी के विचार जोड़ने से बेहतर हल निकलता है। एक व्यक्ति सब कुछ नहीं जान सकता, लेकिन सबके विचार मिलाकर हम बेहतरीन समाधान निकाल सकते हैं। नंबर 2, हर किसी की ताकत का सही उपयोग होता है। जब लोग अपनी अलग अलग योग्यताओं का उपयोग करते हैं तो टीम मजबूत बनती है। नंबर 3, समस्याएं जल्दी सुलझती हैं। मिलकर काम करने से तनाव कम होता है और काम जल्दी पूरा होता है। सिनर्जी को समझाने के लिए कहानी। एक बार जंगल में 2 जानवर, हाथी और खरगोश, एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। हाथी के पास ताकत थी, लेकिन वह पुल की नाजुक जगहों को नहीं संभाल सकता था। खरगोश के पास बुद्धि थी, लेकिन उसके पास ताकत नहीं थी। अगर दोनों ने अलग अलग कोशिश की होती तो पुल कभी नहीं बन पाता। लेकिन जब दोनों ने मिलकर काम किया, हाथी ने बड़े पत्थर उठाए और खरगोश ने उन्हें सही जगह पर रखा, तो उन्होंने एक मजबूत पुल बना लिया। सीख, हर व्यक्ति अलग अलग गुण लेकर आता है। जब हम उन गुणों को एक साथ लाते हैं तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। सिनर्जी बनाने के लिए 3 मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सिनर्जी। नंबर 1, डाइवर्सिटी, विविधता को अपनाएं। हर इंसान अलग होता है, उनकी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं। इन अलग अलग विचारों को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें। नंबर 2, टीम वर्क पर ध्यान दें। टीम में हर सदस्य का योगदान महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण, क्रिकेट की टीम में बल्लेबाज, गेंदबाज और फील्डर सब मिलकर जीतते हैं। नंबर 3, खुलापन, खुला दिमाग रखें। अपने विचारों को थोपने के बजाय दूसरों के विचार सुनें। जब हर कोई अपने विचार शेयर करता है तो सबसे अच्छा हल निकलता है। सिनर्जी का अभ्यास कैसे करें? हाउ टू प्रैक्टिस सिनर्जी। नंबर 1, सुने और स्वीकार करें। दूसरों के सुझावों को ध्यान से सुनें। अगर उनके विचार आपसे अलग हैं तो उन्हें समझने की कोशिश करें। नंबर 2, समूह में काम करें। जब भी प्रोजेक्ट या काम का मौका मिले, अकेले करने के बजाय टीम में काम करें। उदाहरण, ग्रुप स्टडी में हर कोई एक चैप्टर समझाए। नंबर 3, हर किसी की ताकत पहचानें। टीम के हर सदस्य के कौशल को पहचानें और सही काम सौंपें। उदाहरण, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को चित्र बनाना, दोनों को उनका काम दें। नंबर 4, रचनात्मक बने, बी क्रिएटिव। अलग अलग विचारों को मिलाकर कुछ नया और अनोखा बनाने की कोशिश करें। कहानी, 2 दोस्तों का पेड़ लगाना। रोहन और अमित को एक पेड़ लगाना था। रोहन के पास पानी था, लेकिन उसे गड्ढा खोदना नहीं आता था। अमित को गड्ढा खोदना आता था, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। अगर दोनों ने अकेले काम किया होता तो वे पेड़ नहीं लगा पाते, लेकिन जब उन्होंने साथ काम किया, अमित ने गड्ढा खोदा और रोहन ने पानी डाला, तो एक खूबसूरत पेड़ लग गया। सीख, जब हम साथ काम करते हैं तो हमारा काम आसान और प्रभावी बन जाता है। समरी, सारांश। नंबर 1, सिनर्जी का मतलब है सहयोग से बेहतर परिणाम पाना। नंबर 2, विविधता, टीम वर्क और खुले दिमाग से मिलकर काम करें। नंबर 3, दूसरों के विचार सुनें और उनका सम्मान करें। नंबर 4, हर किसी की ताकत पहचानें और सही काम सौंपें। अभ्यास, एक्टिविटी। नंबर 1, अपनी क्लास या ग्रुप में एक टीम एक्टिविटी करें और मिलकर काम करें। नंबर 2, उन दोस्तों या सहपाठियों के साथ बात करें जिनकी सोच आपसे अलग है। नंबर 3, हर किसी के गुण पहचानने की कोशिश करें और उन्हें उनके हिसाब से काम करने दें। तो बताइए, आप आज सिनर्जी का अभ्यास कहां करेंगे? 7वीं आदत, शार्पन द सॉ। आरी को तेज करें। क्या आपने कभी देखा है कि एक लकड़हारा अगर अपनी आरी को तेज नहीं करता तो वह कम प्रभावी हो जाता है? 7वीं आदत कहती है कि अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को समय समय पर फिर से तरोताजा करना चाहिए। इसे हम खुद का ख्याल रखना भी कह सकते हैं। शार्पन द सॉ का क्या मतलब है? शार्पन द सॉ का मतलब है अपने शरीर, दिमाग, रिश्तों और आत्मा को समय समय पर ऊर्जा देना। जब आप संतुलन बनाए रखते हैं तो आप ज्यादा कुशल और खुश रहते हैं। 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान दें। द 4 डायमेंशंस ऑफ रिन्यूअल। 1, शारीरिक, फिजिकल। अपने शरीर को स्वस्थ और मजबूत रखें। कैसे? रोज व्यायाम करें, पोषक खाना खाएं, अच्छी नींद लें, अपने शरीर की देखभाल करें। उदाहरण,
अगर आप रोज सुबह 30 मिनट टहलते हैं तो दिन भर ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 2, मानसिक मेंटल। दिमाग को सीखने और सोचने के लिए व्यस्त रखें। कैसे? किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, रचनात्मक काम करें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें। उदाहरण, अगर आप रोज एक अच्छा लेख या किताब पढ़ते हैं तो आपकी सोच और ज्ञान बढ़ते हैं। नंबर 3, सामाजिक भावनात्मक सोशल इमोशनल। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। कैसे? दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, दूसरों की मदद करें, सहानुभूति और सम्मान दिखाएं। उदाहरण, अपने दोस्तों के साथ एक ईमानदार और खुले दिल से बातचीत करें। नंबर 4, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल। अपनी आत्मा को शांत और प्रेरित रखें। कैसे? ध्यान या प्रार्थना करें, प्रकृति के करीब जाए, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। उदाहरण, हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें और दिन की अच्छी शुरुआत करें। कहानी से समझें। एक लकड़हारे की सीख। एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा था। उसने लगातार 5 घंटे तक काम किया, लेकिन उसकी आरी कुंद हो गई। एक व्यक्ति ने उससे कहा, तुम आरी को तेज क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। परिणाम, लकड़हारे का काम धीमा हो गया और वह थक गया। अगर वह थोड़ी देर रुककर आरी को तेज करता तो उसका काम आसान और तेज हो जाता। सीख, जब आप खुद को सुधारने के लिए समय निकालते हैं तो आप ज्यादा कुशल और प्रभावी बन जाते हैं। शार्पन द सॉ को अपनी जिंदगी में कैसे लाए? नंबर 1, हर दिन थोड़ा समय खुद पर खर्च करें, चाहे वह व्यायाम हो, पढ़ाई हो या ध्यान हो। नंबर 2, संतुलन बनाए रखें, चारों क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पर ध्यान दें। नंबर 3, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाएं जो आपको दीर्घकालिक खुशी और संतुलन दें। नंबर 4, छोटी छोटी आदतें बनाएं, रोजाना 15 मिनट व्यायाम करें, एक पेज किताब पढ़ें, हर हफ्ते किसी मित्र या परिवार से बात करें। समरी, सारांश। नंबर 1, शार्पन द सॉ का मतलब है अपने शरीर, दिमाग, रिश्तों और आत्मा का ख्याल रखना। नंबर 2, संतुलन बनाकर आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं। नंबर 3, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों क्षेत्रों में खुद को तरोताजा रखें। नंबर 4, याद रखें, खुद को सुधारने के लिए समय निकालना जरूरी है। अभ्यास, एक्टिविटी। नंबर 1, अपनी दिनचर्या में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 15 से 30 मिनट जोड़ें। नंबर 2, एक अच्छा काम करें, जैसे किसी की मदद करें या किसी पुराने दोस्त से बात करें। नंबर 3, हर दिन 5 मिनट ध्यान या प्रार्थना करें। तो बताइए, आप आज अपनी आरी को तेज करने के लिए कौन सा कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की बुक समरी। आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। अगर आप और किताबों पर ऐसे ही जानकारी चाहते हैं तो अध्याय जंक्शन पर बने रहें।